नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आज फिर से आपके बीच हूँ अपनी एक नई कविता लेकर। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में मन में नई नई उमंगें घर बना रही हैं। तो आइए माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और अपनी कविता प्रारंभ करती हूँ। सावन का महीना वर्ष के 12 मासों में मुझे सबसे अधिक प्रिय है। आज की मेरी कविता सावन के महीने से ही संबंधित है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वर्ष के 12 मासों में सावन का मास जो आता है, वर्ष के 12 मासों में सावन का मास जो आता है, मन झूम झूम सा जाता है और वृंदावन हो आता है। मन झूम झूम सा जाता है और वृंदावन हो आता है। वो वृंदावन जिसमें मेरे गिरधर ने रास रचाया था। वो वृंदावन जिसमें मेरे गिरधर ने रास रचाया था। जिसे देख देख डाली डाली पत्ता पत्ता हर्षाया था। वो वृंदावन जिसमें मेरे गिरधर ने रास रचाया था। जिसे देख देख डाली डाली पत्ता पत्ता हर्षाया था। चाहे गोपी हो या हो राधा, सबका गिरधर से नाता है। मन झूम झूम सा जाता है और वृंदावन हो आता है। मन झूम झूम सा जाता है और वृंदावन हो आता है। वर्ष के 12 मासों में सावन का मास जो आता है, वर्ष के 12 मासों में सावन का मास जो आता है, मन झूम झूम सा जाता है और वृंदावन हो आता है। सारी गैया और ग्वाल सभी कान्हा के प्रेम दीवाने थे। सारी गैया और ग्वाल सभी कान्हा के प्रेम दीवाने थे। खोते सुध-बुध मुरली की धुन में वो जग से हुए बेगाने थे। खोते सुध-बुध मुरली की धुन में वो जग से हुए बेगाने थे। गैया और ग्वाल संग कान्हा यौवन यहीं गुजारा है। गैया और ग्वाल संग कान्हा यौवन यहीं गुजारा है। मन झूम झूम सा जाता है और वृंदावन हो आता है। वर्ष के 12 मासों में सावन का मास जो आता है, मन झूम झूम सा जाता है और वृंदावन हो आता है। जब जाऊं मैं वृंदावन तो कुंज गली हो आती हूँ। जब जाऊं मैं वृंदावन तो कुंज गली हो आती हूँ। धूल के हर एक कण में मैं अपने कान्हा को पाती हूँ। जब जाऊं मैं वृंदावन तो कुंज गली हो आती हूँ। धूल के हर एक कण में मैं कान्हा की खुशबू पाती हूँ। वो मुरली का राग मधुर सा मेरे कानों में घुल जाता है। वो मुरली का राग मधुर सा कानों में घुल जाता है। मन झूम झूम सा जाता है और वृंदावन हो आता है। मन झूम झूम सा जाता है और वृंदावन हो आता है। वर्ष के 12 मासों में सावन का मास जो आता है, मन झूम झूम सा जाता है और वृंदावन हो आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कविता? लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे चैनल अनामिका के सुर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी बहुत जल्द अपनी किसी नई कविता, गीत या भजन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।